हेलो। तो दोस्तों, आज हम बहुत लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यही पूछना चाहूँगा कि आपकी स्टडी के क्या हालात है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप इससे संबंधित मुझे ज़रूर जानकारी देना। आज हमने एक नए तरीके से वीडियो, वैसे काफ़ी समय से मैं वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचा रहा था, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, है ना। तो आप सब लोगों को प्रॉब्लम ही आ रही थी कि जो भी वीडियो मैं अभी तक अपलोड करने जा रहा था दोस्तों, उनमें सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी, वो समस्या आ रही थी क्लियरिटी की। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक नई टेक्निक जो है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ अब जल्द ही, अति शीघ्र मैं प्रयास करूंगा 1-2 दिन के अंदर ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम फिर से नई वीडियोस जो है उनको अपलोड करना शुरू करेंगे। और सबसे पहली बात, इस बार संपूर्ण रूप से अपन एक नए तरीके से रीट का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और अभी रीट के सारे विद्यार्थी बड़े ही असमंजस के अंदर है कि आगे क्या होने वाला है। देखो भाइयों, असमंजस रखने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों के साथ हूं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी असमंजस तो इस सब बात को लेके है कि इस मैथ्स का क्या होगा। कि सर, बड़े लंबे समय से कोरोना और लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, जैसे अलग अलग भाषाएं थी, हिंदी थी, वो भी हमने पढ़ ली, उसमें हमको कोई समस्या नहीं आई। संस्कृत थी तो उसको भी हमने पढ़ लिया, संस्कृत को पढ़ने में भी हमको कोई समस्या नहीं आई। अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। शिक्षा मनोविज्ञान में भी आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा, है ना। गांव में बैठ के और सिर्फ बाजरी के सोगरे खाने का काम नहीं किया होगा, इसको बहुत अच्छे से आपने इस्तेमाल किया होगा। और अगर नहीं भी किया है तो अभी भी जग जाओ भाइयों, क्योंकि जो सूचना हम लोगों को अभी तक सुनने में आ रही है, उन सूचनाओं के अनुसार अगर अपन बात करें कि एग्जाम कब होगा, सबसे बड़ी समस्या, एक सेकंड, हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप लोगों के सामने अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। आप सब लोग सबसे पहले तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हो कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा, हाँ। तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये नोटिफिकेशन अभी भी कम से कम नोटिफिकेशन आने में, जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरा अंदाज़ा बताता है, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि कम से कम 1 महीना मान के चलो, 1 महीने से पहले तो नोटिफिकेशन भी नहीं आना। अब आप सब लोग सोचो, जब 1 महीने से पहले नोटिफिकेशन ही नहीं आना है तो एग्ज़ाम कब होगा। अगली जो सबसे बड़ी समस्या है, एग्ज़ाम जब भी हो हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। पर कम से कम अगर बात करें हम, तो अभी जैसे चल रहा है हमारे पास जुलाई महीना, नवंबर एंड वो भी मुझे असंभव लग रहा है। नवंबर एंड, जल्दी से जल्दी अगर एग्ज़ाम होता है, या तो नवंबर एंड में होगा या दिसंबर में होना चाहिए, जल्दी से जल्दी। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम इसी महीने में होगा या नवंबर में हो ही जाएगा। जल्दी से जल्दी अगर आयोग अगर चाहे कि एकदम अच्छे तरीके से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्दी से जल्दी अगर एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करे, तो एग्ज़ाम नवंबर एंड या दिसंबर से पहले कहीं भी होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो ना। और हम जल्द ही, उम्मीद मैं यही करता हूँ कि मैं कल से हो सका तो कल से, और नहीं तो फिर अपन परसों से, यानी 13 जनवरी 2020 से हम लोग रेगुलर फिर से मैथ की क्लासेज ऑनलाइन शुरू कर लेंगे। और आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि निरंतर आप अपना अध्ययन जारी रखें, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। निरंतरता जो है, आपकी निरंतरता ही आपको सफलता दिलवाएगी। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है निरंतरता। जितना निरंतर आप रहोगे, उतना ही आप एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए काबिल बन जाओगे। और इस बार जो ये मैंने नई तकनीक के साथ आप लोगों के सामने जो वीडियो बनाना शुरू किया है, आप लोग सबसे पहले, आज आप लोगों का क्या काम रहेगा, इस तकनीक के माध्यम से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या रिकॉर्डेड क्लासेज अच्छी थी या ये जो क्लासेज है जिसमें मैं भी आपको विजुअलाइज हो रहा हूँ। इससे पहले जो मैं क्लासेज ले रहा था वो था स्क्रीन रिकॉर्डिंग की,
स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, जिसमें ना तो मैं कुछ लिख पा रहा था और ना ही आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा था। ये सबसे बड़ी समस्या थी, है ना। लगभग काफ़ी स्टूडेंट यही बोल रहे थे कि सर इसमें आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, कि सर आपका जब तक चेहरा नज़र नहीं आए तब तक हमको पढ़ने में बड़ी समस्या होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये नई तकनीक अपनाई तथा इसमें आपको मेरा चेहरा भी नज़र आता होगा। जिन लोगों को ये समस्या है कि जब तक सर आपका चेहरा नज़र नहीं आएगा तब तक हम जो है हम तो ऐसा मुंह बना के बैठ जाएंगे, क्या सर तो दिख ही नहीं रहे, अब हम कैसे पढ़ें। तो अब इस प्रकार का चेहरा बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं भी नज़र आऊँगा और साथ में आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है, और अब आप लोगों का एक हंसता हुआ चेहरा मैं हमेशा निरंतर चाहूँगा। और जल्द ही एक बार मैं क्लासेस जो है अपलोड करना शुरू कर दूं, उसके बाद जल्द ही जितना हो सके उतना जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशंस भी लाना शुरू करूंगा। लाइव सेशन, है ना। लाइव सेशन के अंदर क्या होगा, एक लाइव क्लासेस चलेगी, हमारी लाइव क्लासेस चलेगी, और उन लाइव क्लासेस के अंदर आप भी मौजूद रहेंगे, मैं भी मौजूद रहूँगा। आप लोगों के कमेंट मैं देख पाऊँगा, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि क्या बात है, सर ने मेरा कमेंट देखा, और कमेंट देखा जो देखा और सर ने मेरा नाम ले लिया। ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है। मैंने देखा अभी आप लोग कई संस्थानों की लाइव क्लासेस इसीलिए देखते हो, एक ही वजह से कि वहाँ पे मेरा नाम बोला जाएगा, और मेरा नाम बोला जाएगा तभी मुझे मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इसीलिए आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए भी जल्द ही मैं लाइव क्लासेस भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ। ये एक सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आप लोगों से एक रूबरू हो जाऊँ, मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ, आप लोगों से बात हो जाए, और मुझे भी एक बार इस नई टेक्नोलॉजी के लिए मैं इसको आराम से प्रैक्टिस कर पाऊँ, मेरे लिए भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इस नई तकनीक के माध्यम से बड़ी समस्या आई है ना, पिछले कम से कम 7 दिन से तो मैं इस पर ये लिखना सीख रहा हूँ। गड़बड़ ऐसी होती है कि बड़ी तकलीफ होती है जब नई तकनीक का हम प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ फेमिलियर होने में, है ना, तो उसके साथ फेमिलियर होने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। अच्छा, और अब मुझे उम्मीद है कि मैं आराम से इस पेन को भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। एक राइटिंग पैड जो है ना, उसको भी मैं प्रयोग में, ये एक राइटिंग पैड है जिसके माध्यम से मैं लिख पाता हूँ। इस राइटिंग पैड के ऊपर मैं लिखता हूँ, जो आप लोगों को स्पष्ट नज़र आता है, और इसको लिखने के लिए एक ये पेन है मेरे पास जिसके माध्यम से मैं इसका प्रयोग करके लिख पाता हूँ। चलो, अंत में यही कहकर मैं विदा लेना चाहता हूँ कि जल्द ही हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, और आप सब लोग तैयार रहना। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कल ही अपनी अगली क्लास जो है वो अपलोड कर दूंगा, कल आपको नई क्लास नज़र आ जाएगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं शीघ्र।